पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी थी कि जो पिछड़ा समाज के लिए जो आरक्षण 27% का दिया गया है उसमें बंटवारा हो जाए और 3 भागों में विभाजित कर दिया जाए। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के लिए ओम प्रकाश राजभर ने फिर से बहुत बड़ा बयान दे दिया है। इस बार का जो बयान आया है कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में आया है और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ओम प्रकाश राजभर जी फिलहाल कुछ दिनों से जिस तरह से मेदांता अस्पताल में भर्ती थे और उसके बाद पूरी यूपी सरकार की टीम कैबिनेट मंत्री उतर गए थे कि राजभर साहब जी को देख लिया जाए कि उनके साथ हुआ क्या है। इतना तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी मेदांता अस्पताल में गए थे। इसके बावजूद भी अगर ओम प्रकाश राजभर जी से पूछा जाता है कि बहन कुमारी मायावती जी 9 अक्टूबर को रैली कर रही हैं, इससे क्या लगता है, तो उनका बयान भी कुछ अलग होता है। हम सुनवाएंगे और साथ ही एक और बड़ी खबर बता दें मेरे प्यारे साथियों, एक महिला है पूनम शुक्ला जिन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ में ऐसी टिप्पणी कर दी थी कि पूरा बसपा के लोग उसके खिलाफ उतर गए और अब वो माफ़ी मांगने को तैयार है। वो कह रही है कि बसपा के लोगों से मैं माफ़ी मांगती हूँ, आज के बाद कभी गलती नहीं होगी, अब दोबारा कभी गलती होगी तो माफ़ करिएगा। और एक और बड़ी खबर जो महाराष्ट्र से चलकर आ रही है, आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष अठावले रामदास अठावले साहब कह रहे हैं कि अगर भाजपा 7 से 8 सीट देती है तो मैं बहुजन समाज पार्टी को हराने में पूरी तरह से मदद करूंगा। साथियों अब नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। कई दिनों से आप लोग लगातार 9 अक्टूबर की रैली के बारे में सुन रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया रैली करेगी, महारैली करेंगी, लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को नाराजगी हो रही थी, तकलीफ हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जो एनडीए के घटक ओम प्रकाश राजभर जी हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि राजभर जी ये बताइए कि जो बहन कुमारी मायावती जी 9 अक्टूबर को रैली कर रही हैं वो सही कर रही हैं या आपके हिसाब से कैसा लगता है, तो उन्होंने बयान जो दिया है उस बयान को सुनने के बाद आपको बहुत बड़ी खुशी होगी। उन्होंने कहना है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया का जो कार्यकाल रहा है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा है और जब बहन कुमारी मायावती जी का जो हेलीकॉप्टर था जिधर घूम जाता था उस तरफ के सभी अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। तारीख की जो रैली मायावती जी की है, मायावती जी एक कुशल शासक रही हैं। आज भी मैं सवाल आता है कि मायावती का राज कैसा था, तो मैं यही कहता हूं कि मायावती के राज में अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। ये रहा उनका शासन। अधिकारी जब उनका दौरा लगता था कि किसी मंडल में जाना है और किसी गांव में जाना है तो ना गांव बताती थी, जिला भले बता देती थी, गांव नहीं बताती थी, तो पूरे जिले में विकास का काम आधी की तरह अधिकारी मिलकर के करते थे कि किस गांव में चली जाएं, कौन नब जाएगा। तो ये हनुमान चालीसा लोग पढ़ते थे कि जान बचाए हमको। और यानी सुन लीजिए कि जैसे जैसे बहन कुमारी मायावती जी का क्रेज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ओम प्रकाश राजभर जी भी अब बहन जी की चर्चा करने शुरू कर दिए हैं। इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि वो भाजपा में नहीं बल्कि बहन कुमारी मायावती जी के बसपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो सरकार बनी है और यह सरकार जो बनेगी बिना गठबंधन बिना समर्थन के नहीं बन सकती। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी आज जो 9 तारीख को दमखम दिखाने जा रही हैं वो सबसे अलग होगा। आए दिन जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के बारे में लोग कमेंट कर देते हैं, अनर्गल भाषाएं बोल देते हैं, शायद उन्हें ये नहीं पता होगा कि ये बहुजन समाज, ये दलित समाज बहन कुमारी मायावती जी को एक देवी के नज़र से देखता है, एक महापुरुष के नज़र से देखता है। पूरा बसपा यानी पूरी बसपा बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को अपना सरोकार मानता है और कभी भी नहीं चाहेगा कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के ऊपर कोई टिप्पणी करे। पूनम शुक्ला नाम की एक महिला जो
बातों ही बातों में ऐसा कुछ बोल दिया, मैं ना आपको सुना सकता हूँ, ना मेरा दिल कहता है कि मैं कुछ बोल सकूँ। क्योंकि अगर बहुजन समाज के लिए बहन कुमारी मायावती जी आस्था का केंद्र हो सकती हैं, बहन कुमारी मायावती जी महापुरुष हो सकती हैं, तो मैं भी उन्हें महापुरुष की नज़र से ही देखता हूँ। इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आपको बता दूं, जब पूनम शुक्ला ने ये बयान दिया, उसके बाद बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की पूरी फौज पूनम शुक्ला के खिलाफ उतर गई। और अब पूनम शुक्ला हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रही है कि मैं बहुजन समाज पार्टी के सभी लोगों से, भाइयों से, बहनों से माफ़ी मांगती हूं कि आज के बाद दोबारा कभी गलती नहीं होगी। सभी बसपा के कार्यकर्ताओं से माफी मांगना चाहती हूं कि भाई मुझसे गलती हो गई। मैंने बहन मायावती के बारे में जो गलत शब्द बोले हैं उसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही हूं। माफी मांग रही हूं आप सबसे। आप लोग अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन समझ के मुझे माफ कर दीजिए। अब दोबारा ऐसा वीडियो पोस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे उस चीज का एहसास भी है कि मैंने गलत किया है। सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसे ही लोग आए दिन अनर्गल भाषाएं बोलते रहेंगे? तो आपको बता दूं, सरकार की ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक बच्चा कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के लिए तैयार है। और आपको बता दूं, जैसे जैसे 9 अक्टूबर नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे मेरे प्यारे साथियों, बड़ी बड़ी पार्टी, छोटी छोटी पार्टियों के बयान शुरू हो गए। रामदास अठावले जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के मिशन पर चलने की बात तो करते हैं तो दूसरे तरफ बहन कुमारी मायावती जी को नीचा दिखाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भाजपा अगर मुझे 7 से 8 सीट देती है तो मैं बहुजन समाज पार्टी का वोट काटने में पूरी तरह से मदद करूंगा। यानी कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को हराने में पूरी तरह से मदद करें। अब ये सोच लीजिए, आरपीआई के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले हैं, भले ही मंत्री हो सरकार में, लेकिन अब वो चाहते हैं कि फिर से भाजपा सरकार में, यानी भाजपा उनको जो है कि गठबंधन करा दे और गठबंधन में उनको जो है कि 7 से 8 सीट दे दे। तो ऐसा तो कभी संभव नहीं है। हो सकता है कि इस बार एक को सीटी ना पाए। लेकिन कहावत कहा गया है कि बैठल हाथी भी खड़ा हुआ गधा के बराबर होता है। यानी लाख लोग अपना दुम हिला लें, लाख लोग माथला टमका लें, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के आगे कोई कुछ नहीं है। आज का जो समय चल रहा है, गली गली, चौराहों पे बहन कुमारी मायावती जी के बारे में चर्चा हो रही है। चारों तरफ लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब सोच लीजिए, लखनऊ में रैली 9 अक्टूबर को, लेकिन पूरे गांव से बहुत सारी बसें जा रही हैं। और जो बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक हैं, उन्होंने तो खुद अकेले 40 बसें, 1000 फोर व्हीलर, और आपको बता दूं मेरे साथियों कि जितने भी लोग ट्रेन से जाना चाहता है उनके लिए टिकट भी कराना शुरू कर दिया। सोच लीजिए, इकलौते विधायक के अंदर इतनी ताकत कैसे आई? क्योंकि उनको लगता है कि भविष्य हमारा बसपा में है। और जितने भी लोग छोड़कर चले गए हैं, उनको भी लगता है कि अगर अगली सरकार 27 में किसी की बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार को सब लोगों ने देखा है कैसे किया जाता था, कैसे थी। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर जी भी बहन कुमारी मायावती जी की बड़ाई करने में नहीं चूकते हैं साथियों। और आपको बता दूं कि जिस तरह से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, सब लोग जा करके वहां पता कर रहे हैं, मंच सज रहा है, मंच बन रहा है। जो टाइल्स टूट गया था, जो मार्बल टूट गया था, उस मार्बल को फिर से लगाने की तैयारी की जा रही है। तो कहीं न कहीं इस बात से स्पष्ट होता है कि जो कांसी राम साहब का पार्क है वो मजबूती के साथ तैयार हो रहा है और मंच ज़बरदस्त बन रहा है। तो 9 अक्टूबर को हम भी मिलेंगे। उसी दिन मैं 7 तारीख को शाम को लखनऊ के उसी पार्क में रहूँगा। बाकी आपकी राय कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।